अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 उसके आर्टिकल नंबर मिल्क ऑन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड, या आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मिल्क ऑन ने हाउ यू कैन डिटरमाइन दी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपने कैसे डिटरमाइन किया। या आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। और कुछ बुक्स के ऊपर हेडिंग लिखी होती है कि मिलिकॉन मेथड। अब बच्चों को मिलिकॉन मेथड तो आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मिलिकॉन मेथड हमने यूज़ ही क्यों करना। तो ये आपको सबसे पहले हाइडिंग क्लियर होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि मिलिकॉन मेथड के ऊपर नोट लिखते हैं, या व्हाट इज राइट अ नोट ऑन मिलिकॉन मेथड, या हाउ व्हाई वी यूज़ मिलिकॉन मेथड। या ये आ सकता है डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करें। तो ये देखें, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिलिकॉन मेथड। तो मिलिकॉन मेथड 1909 में आर ए मिलिकॉन ने फाइंड आउट किया। इसने किया क्या? इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू डिटरमाइन दी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से आपने चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वो फाइंड आउट कर दिया। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि जब आप उस इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशन फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, और वहां आप आई ड्रॉपलेट को स्टडी करते हैं कि ये कहाँ मूव करता है, कैसे मूव करता है। तो ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को और ग्रेविटेशन फोर्स को इक्वल रख के आई ड्रॉपलेट को स्टडी करते हैं। तो ये ही उसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड को इक्वल रखते हैं, और फिर आप आई ड्रॉपलेट को उसके ऊपर स्टडी करते हैं। यही उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। इसकी कंस्ट्रक्शन के जो मेन पार्ट हैं वो क्या हैं, ये आपको जो जैसे मैंने ये बात बताई है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड और ऑयल ड्रॉपलेट को स्टडी करना, ये आप एक डायग्राम से कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये एक ऑयल ड्रॉपलेट है, ऑयल ड्रॉपलेट। अब ग्रेविटेशन फोर्स इसको नीचे की तरफ खींचती है, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो वेट के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं एफ जी इज इक्वल टू एम जी। और जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगनी है वो अपवर्ड लगनी है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जो अपवर्ड लगनी है ऐसे, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई होता है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल, और आपने इस ऑयल ड्रॉपलेट को स्टडी किया। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब आगे चलते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में जो मेन पार्ट आपके यूज़ होते हैं वो आपका सबसे पहले चैम्बर होता है। बाकी तमाम जो आपके इंस्ट्रूमेंट है वो इसके अंदर ही आपने लगाए होते हैं, जिसमें आ जाती हैं आपकी विंडोज़ आ जाती हैं W1। सबसे पहले चैम्बर है। चैम्बर आप क्यों यूज़ करते हैं? ये चैम्बर को सी से शो किया गया है इधर डायग्राम में। साथ मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। आपकी विंडो 1 वो यूज़ क्यों की गई है? ये आपकी लाइट के लिए यूज़ की गई है। यहाँ से ये देखें, ये आपका सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट। ये आगे लेंस लगाया हुआ है कि लेंस को फोकस कर दे, आपकी लाइट को सिंगल फोकस्ड हो जाए। तो सोर्स से लेंस से पास करके विंडो 1 के थ्रू अंदर जा रही है। तो ये लाइट के लिए यूज़ हो रही है। विंडो 2 ये किस लिए यूज़ हो रही है? ये एक्स रेज के लिए यूज़ हो रही है, जो आप इस साइड से ये देखें विंडो 2 से अंदर की तरफ भेजते हैं कि आप आयरन ड्रॉपलेट को स्टडी कर सकें। ये आपकी माइक्रोस्कोप है जिसको एम से शो किया गया है कि आपके जो आई ड्रॉपलेट हैं उनके ऊपर रोशनी पड़े और माइक्रोस्कोप से आप उसको ऑब्जर्व कर सकें कि वो कहाँ मूव करते हैं। अब वाटर ड्रॉपलेट, ये जो आई ड्रॉपलेट है, ये स्मॉल टीनी पार्टिकल्स हैं, इनको स्टडी करना है तो आपने माइक्रोस्कोप तो यूज़ करनी है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने ये डॉटेड लाइन सर्कल में, और ये माइक्रोस्कोप कि आप ऊपर से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। ये है माइक्रोस्कोप, इसकी मदद से। आगे चलते हैं तो ये आपके 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, पी एंड पी डैश। ये अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट हैं। एक के ऊपर ये देखिए, ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है। एक के ऊपर पी है प्लेट और ये पी डैश। पी के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, पी नेगेटिव के ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। ये अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, और इनको आपने एक्सटर्नल डीसी सोर्स प्रोवाइड किया हुआ है। ये देखें डीसी सोर्स, ये देखें, ये पी पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों इस सोर्स से। ये है डीसी सोर्स जिसको आपने वोल्टेज दिया हुआ है, डीसी सोर्स। ये वो अटैच कर दिए। ये लाइट सोर्स को एस से मैंने शो कर दी, ये आ गया आपका। तो ये यहाँ आपके जितने भी सेपरेटर्स के अंदर जो चीज़ें लगी हैं, मैंने सबको एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किसका क्या पर्पस है। और एक आपका एक मैंने मिस कर दिया है, वो है आपका ऑटोमाइजर। ऑटोमाइजर सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऑटोमाइजर को ए से शो करते हैं। ये डीसी सोर्स जो है वो आपको बी से मिलता है, ये आपका जो प्लेट के क्रॉस आपने अप्लाई किया हुआ, और ये ऑटोमाइजर है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है।
सोर्स को मैंने एस से शो किया हो, ये जो प्लेट्स हैं आपकी ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ लगा हो, ये वो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो चलिए जी आगे चलते हैं। अब आटोमाइज़र का काम क्या है? आटोमाइज़र का काम है आपकी इसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट है जो टीनी पार्टिकल्स की फॉर्म में इधर से ये देखें स्प्रे किया जा रहा है वो एरिया पे, उस प्लेट्स के ऊपर जहाँ आपने उसको स्टडी करना है। और याद रखिए कि जो अपर प्लेट है आपकी पॉजिटिव प्लेट, यहाँ एक स्मॉल होल होता है, इसको वो भी लिख देते हैं अगर ऐसे ही हो। अब ये जो टीनी ड्रॉपलेट है इस होल के थ्रू अंदर जाते हैं। अब हम इनकी वर्किंग को स्टडी करते हैं। वर्किंग आपको ऐसे हर पार्ट की बताइए, लेकिन अब स्टार्ट से बताता हूँ। ये आपका चैम्बर है, सब चीज़ें आपकी इसके अंदर ही हैं, अंदर ही आपने इसको ऑब्जर्व करना है। अब ये देखिए आटोमाइज़र क्या करता है। आटोमाइज़र आप ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है उनको टीनी पार्टिकल्स की फॉर्म में स्प्रे करता है। अब ये जो स्प्रे किया हुआ आटोमाइज़र ने ये मूव करेंगे आगे, और जो आपकी अपर प्लेट का ये जो होल है इसके थ्रू अंदर चले जाएंगे। जब ये अंदर चले जाएंगे तो यहाँ इनको माइक्रोस्कोप की मदद से, और ये लाइट इसके ऊपर डाली जा रही है, एक्सरेज डाली जा रही हैं कि उसको एक माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व किया जा सके। और ऑब्जर्व कैसे करना है? और ये आपने प्लेट्स को एक्सटर्नल पोटेंशियल V दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए, कि ये देखिए ना ग्रेविटी है तो नीचे की तरफ खींचना है उसको, और इलेक्ट्रिक फोर्स ने उसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के उसको ऊपर की तरफ पुश करना है। और ये आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स और जो आपकी ग्रेविटेशन फोर्स है दोनों इक्वल होंगे, और आप इस चार्ज को स्टडी करेंगे। तो आप ये आप देखते हैं कि आप चार्ज ऑन ड्रॉपलेट वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए आपका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स और आपकी ग्रेविटेशन फोर्स वो दोनों इक्वल होंगे। तो ये देखते हैं इधर ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स को कहते हैं QE, और जो आपकी FG है वो mg के इक्वल है। और आपने पढ़ा हुआ है E किसके इक्वल है? E इज इक्वल टू V/D होता है। ये V क्या है आपका? ये जो आपने एक्सटर्नल DC सोर्स दिया ये वो हो गया। और ये D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, जो आपने ये डिस्टेंस रखा हुआ प्लेट्स के दरमियान यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका D है। ये जो डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट है वो ये है। अब आपने E की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू V, ये V पोटेंशियल डिफरेंस का V/D इज इक्वल टू mg। अब ये देखिए D डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, V मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू mgd ओवर V। तो ये आ गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको मैस ऑफ ड्रॉपलेट का बताओ, D आपको नोन है, V आपको नोन है, G आपको नोन है, तो मैस ऑफ ड्रॉपलेट वो आपके लिए अननोन है। तो यहाँ आपने अगर चार्ज फाइंड आउट करना है तो आपको मैस ऑफ ड्रॉपलेट का पता होना चाहिए। तो आज का नेक्स्ट स्टेप होगा मैस ऑफ ड्रॉपलेट वो निकालना है। तो चलिए चलते हैं, आप मैस ऑफ ड्रॉपलेट आपने कैसे निकालना है। तो मैस ऑफ ड्रॉपलेट निकालने के लिए आप करेंगे क्या? जो आपने एक्सटर्नल DC सोर्स दिया हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, वो आपने एक्सटर्नल सोर्स को क्या कर देना? ऑफ कर देना। तो जब ऑफ करेंगे तो वो आपका जो ड्रॉपलेट है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, जो उसने ऑयल ड्रॉपलेट को उठा के रखा हुआ है, तो इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लग रही होगी, तो अब इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही होगी, और अब वो लगना बंद हो जाएगी, और जो आपका ऑयल ड्रॉपलेट है वो अंडर दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की तरफ मूव करेगा, और उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगेगी आप कह सकते हैं कि आपकी इधर Fg जो है वो और ड्रैग फोर्स की इक्वल आ जाएगी। जैसे जैसे वो नीचे मूव करेगा उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगेगी। और ये आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ के आए ड्रैग फोर्स के बारे में। ये तो हो गया आपका mg, और इधर आ जाएगा 6 पाई ईटा r vd। तो आपने m निकालना है, ये हो जाएगा 6 पाई ईटा r vd ओवर g। तो यहाँ से आप मैस ड्रॉपलेट निकाल सकते हैं। अब इधर से मैस और ड्रॉपलेट पता चल सकता है, और इसको पता लगाने के लिए आप ये देखिए 6 पाई वो कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है, आपका g कांस्टेंट है, r क्या है? रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, और vt टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये दो चीज़ें
अगर आपने मैस निकालना है तो इधर आर और वी टी ये अननोन है, तो ये आपको नोन होने चाहिए। तो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो वो देखते हैं आगे। डिटर्मिनेशन ऑफ वी टी, टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो आपका वेलोसिटी का यूनिट होता है, ये फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एस ओवर टी, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इधर डिस्टेंस क्या आ गया आपका d है और टाइम आपका t है, तो इसके थ्रू आप vt फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस भी आपको नोन है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है वो भी नोन होगा, कितने टाइम में आएगा वो भी आप नोट कर लेंगे और इजीली आपका vt निकल आएगा। ड्रॉपलेट को नीचे आने में कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम लगा, अगर आप दोनों चीज़ें नोट करेंगे तो आपका vt इजीली निकल आएगा। तो आपको फिर सेकंड अननोन क्या रह गया आपके लिए, रेडियस अननोन रह गया। ये देखिए यहाँ ये दो चीज़ें हैं जो अननोन है, एक तो हमने कर ली और दूसरी अब आपने करनी है रेडियस, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट कैसे निकालेंगे, तो आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला डेंसिटी का। डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। और ये देखिए आर ड्रॉपलेट है वो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो वॉल्यूम, ये देखिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फीयर के लिए। अब ये देखिए इधर से हो जाएगा m इक्वल टू रो v। अब इस फॉर्मूले में मैं इधर v की वैल्यू पुट करूंगा, v की वैल्यू इधर, तो वहां से मैस आएगा। ये देखिए m इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये मैंने रख दी। अब एक मैथ्स की इक्वेशन आपके पास ये है और एक आपके पास ये है। अब इक्वेशन इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 2 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3, और इधर जो आपके पास इक्वेशन है ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये देखिए इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। अब यहाँ ये देखिए ये मैंने मूवमेंट कर दी कि बोर्ड आपको नज़र आए। तो यहाँ इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। अब यहाँ देखिए ये भी m की इक्वल है, ये भी आपकी m की इक्वल है। मैं कंपेयर कर लूँगा इक्वेशन 2 और 3 को, कंपेयरिंग 2 एंड 3। लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की सेम है m और राइट हैंड साइड भी उनकी इक्वल होंगी। तो मैं इधर रख लेता हूँ 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं कटिंग करता हूँ, जो कटिंग होती है इस आर को इस क्यूब से कैंसिल होगा तो स्क्वायर आ जाएगा, जो पाई है वो इस पाई से कैंसिल। अब ये देखिए 2 3 टाइम्स 6 2 2 टाइम्स 4 ये आ गया। अब ये देखिए 3 डिवाइड हो रहा है वो उधर से आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा 9 ईटा वी टी ओवर जी इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर रो। ये आया। मैंने फाइंड आउट करना है आर डिटर्मिनेशन ऑफ आर, तो आर रेडियस फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो वो निकालना है। रो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी आके इधर डिवाइड होगा, तो इधर से आपका आ जाएगा रिलेशन आर स्क्वायर इक्वल टू 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो। ये आ गया। अब आपने आर निकालना है तो दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लें, तो आर इज इक्वल टू 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो। अब 2 रो साथ ही जी भी आता है इधर, 2 रो जी ये आ जाएगा। तो ये देखिए आपने आर फाइंड आउट कर लिया। ये आपने क्यों किया, अब ये देखिए मैं पूरा टॉपिक का कैसे आपका चला डेरिवेशन, कहाँ से आपने किस स्टेप पर आना है, क्यों आपने निकाला। आपने आर क्यों फाइंड आउट किया, अब क्योंकि अगर आर आपके पास ना होता तो आप कभी भी इधर से
मैस कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैस कैलकुलेट करने के लिए मैस ऑफ ड्रॉपलेट आपको आर और वी टी चाहिए था। ये वी टी भी मैंने कैलकुलेट किया, आर भी। अगर ये दोनों मेरे पास नोन होंगे तो मैं एम फाइंड आउट कर लूँगा, और अगर एम आ जाएगा तो इक्वेशन 1 में पुट करके मैं क्यू क्या है आपका चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट, वो भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये मैंने वैल्यू एम जो फाइंड आउट किया मैंने इधर पुट करूँगा तो ईजीली फिर आपका चार्ज आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4 से। और इसको आर और वी टी की वैल्यू मैंने एम में पुट करूँगा। नीचे आपने डिटेल लिखनी है कि वैल्यू ऑफ आर एंड वी टी पुट इन इक्वेशन नंबर 2 यू गेट द mass of droplet, and mass of droplet put in equation number 1 you get the charge on electron। और जो आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आएगा वो कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा Q is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। तो ये आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इस तरह आपने निकाल लिया। बाकी सारे अननोन आपको बताएं, G भी नोन है, D भी नोन है, V भी नोन है, तो इस तरह आ जाएगा। अगर इधर से एक MCQ मजीद बनता है, ये तो आ गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये आपने निकाल लेना। अब आपसे ये पूछा जा सकता है इधर कि जो जैसे Q इज इक्वल टू होता है NE, नंबर ऑफ N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आपसे ये पूछे जा सकते हैं 1 कूलम चार्ज के अंदर आपके कितने यानी आपसे इस तरह पूछा जाएगा जो क्वेश्चन कि आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम वो कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। तो आपका ये देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q इज इक्वल टू NE होता है, तो NE इज इक्वल टू N हो जाएगा Q/E। तो Q आपका क्या है, चार्ज है। अब 1 कूलम के अंदर पूछा है ना उसने, 1 कूलम के अंदर कितने आपके नंबर ऑफ, अब ये देखिए इधर आ जाएगा 1 और इधर है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to power minus 19, और ये जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 6.25 into 10 raised to power 18। तो ये आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो ये होते हैं 6.25 into 10 raised to power 18। तो ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी, और अगर आपको कोई मैंने पॉइंट मिस किया हो या आपको कोई पॉइंट समझ ना आई हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।